सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप सारी क्लासेसों को क्रम वाइज तरीके से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए बिना देर के हुए हमारे आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी क्या चल रही है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द की आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता रहूंगा। वैसे ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए पहला है दोस्तों इति। इति माने क्या होता है? इति माने होता है समाप्त। क्या होता है? इति माने होता है समाप्त। और बड़ी जब स्टार्ट होती है इति, इति माने होता है शस्य। क्या होता है? विघन। क्या होता है? विघन। किसी बात में आप विघन डालते हैं उसको इति कहते हैं। ठीक है, ये वाली इति मतलब होता है समाप्त, इस वाली इति मतलब होता है विघन डालना। ठीक है, नेक्स्ट है जवान। जवान मतलब क्या होता है? युवा। जवान मतलब क्या होता है? युवा। युवा को जवान कहते हैं। और एक होता है जवान जो कि जीव को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीव को कहते हैं जवान। कहते हैं ना जवान मत चला इतनी, तो जवान क्या होती है? जीव को कहते हैं। और एक जवान होता है उसको युवा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाव। दाव मतलब क्या होता है? दाव मतलब होता है दोस्तों जंगल की आग को कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। तो दाव मतलब होता है जंगल की आग। एक होता है दाव। दाव मतलब होता है दबाव। क्या होता है? दबाव। उसको दाब जो होता है उसको दबाव कहते हैं। एक होता है दाव मतलब जंगल की आग को दाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है दूत। दूत मतलब होता है संवेद वाहक। कौन होता है? संवाद वाहक। जो किसी के अपना संवाद किसी और के पास लेके जाते हैं ना, दूत जब हम भेजते हैं तो उसको संवाद वाहक कहते हैं। एक होता है द्यूत। क्या होता है? द्यूत। इसका मतलब होता है जुआ। क्या होता है? इसका मतलब होता है जुआ। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। द्वीप काफी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। द्वीप मतलब होता है हाथी। क्या होता है? द्वीप मतलब होता है हाथी। और एक द्वीप, द्वीप मतलब होता है टापू। द्वीप मतलब होता है टापू और द्वीप मतलब होता है हाथी। क्या होता है? द्वीप मतलब होता है हाथी। याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रम। क्रम मतलब क्या होता है? क्रम मतलब होता है सिलसिला। क्या होता है? सिलसिला। एक होता है कर्म। कर्म मतलब क्या होता है? कार्य। कर्म मतलब क्या होता है? कार्य। क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों? सिलसिला। जैसे चलता रहता है ना सिलसिला, जैसे हमारी हिंदी की क्लास चल रही है तो वो क्या चल रहा है? क्रम चल रहा है। शुरू से लेकर अंत तक हम हिंदी पढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो क्रम चल रहा है, सिलसिलावार चल रही है हमारी क्लास। एक होता है कर्म, जो अपना कार्य किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से इच्छा रखना, वो क्या होती है? अपेक्षा। और एक होती है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब किसी का अनादर करना, जैसे कहते हैं ना उसने उसकी उपेक्षा कर दी। क्या कर दी? उपेक्षा कर दी, यानी अनादर कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, एग्जाम में पूछा जाता है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा इच्छा रखना किसी से, उपेक्षा किसी का अनादर करना। ठीक है, नेक्स्ट है अस्त्र। अस्त्र मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्त्र मतलब होता है आंसू। क्या होता है? अस्त्र मतलब होता है आंसू। और एक अस्त्र मतलब होता है हथियार। क्या होता है? एक अस्त्र मतलब होता है हथियार। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंगाल। कंगाल मतलब क्या होता है दोस्तों? कंगाल भिखारी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंगाल भिखारी को कहते हैं। एक होता है कंकाल। क्या होता है? कंकाल। कंगाल भिखारी, कंकाल हड्डियों की ठठरी को कंकाल कहते हैं। ठीक है, एक है जगत। जगत मतलब जिसमें आदत होता है। जब मैंने आपको बताया था ना, जिसके अंत में लास्ट में हलंत लगा रहता है वो क्या होता है? आधा होता है। तो इस जगत का मतलब तो होता है संसार। क्या होता है? इस जगत का मतलब तो होता है संसार। लेकिन जिसमें हलंत नहीं होता उस जगत का मतलब होता है कुएं का उभरा घेरा। क्या दोस्तों? जो कुएं के ऊपर का घेरा होता है ना, जो ईंटों से चुना जाता है ऊपर का, जो हमको दिखता है, उसको जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जिसमें हलंत लगा रहता है वो जगत का मतलब होता है संसार। जिसमें हलंत नहीं होता उसको कहते हैं कुएं का उभरा हुआ भाग। ठीक है, नेक्स्ट है फन। फन मतलब क्या होता है दोस्तों? कला या हुनर। कहते हैं ना इसके अंदर बहुत फन है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा हुनर है। क्या है? हुनर है। एक होता है फण। क्या होता है? फण। इसको भी फन कहते हैं। फन होता है सांप के फन को कहते हैं। किसको कहते हैं? सांप के फन को कहते हैं। जैसे सांप का जो वो होता है ना, क्या
पर्यायवाची वो होता है फणी। क्या होता है? फणी। आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो सांप के फन को क्या कहते हैं? फन कहते हैं। और फन मतलब कला या हुनर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नारी। नारी मतलब क्या होता है? नारी मतलब होता है दोस्तों स्त्री। नारी मतलब क्या होता है? नारी मतलब होती है स्त्री। एक होती है नाड़ी। क्या होती है? एक होती है नाड़ी। नारी मतलब स्त्री, नाड़ी मतलब नब्ज, नाड़ी मतलब नब्ज। नब्ज जो हमारी होती है ना उसको नाड़ी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है अंगना। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। अंगना मतलब होता है स्त्री। क्या होता है? एक अंगना मतलब होता है स्त्री, और एक अंगना मतलब होता है घर के आंगन को कहते हैं। किसको कहते हैं? घर के आंगन को कहते हैं अंगना। और एक अंगना मतलब होता है स्त्री, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है इत्र। इत्र किसको कहते हैं? सेंट को कहते हैं। इत्र किसको कहते हैं? सेंट को कहते हैं। एक होता है इतर। क्या होता है? इतर। एक होता है इत्र, एक होता है इतर। इतर कहते हैं दूसरे को। किसको कहते हैं? दूसरे को इतर कहते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है आहुत। आहुत मतलब क्या होता है? यज्ञ में दिया गया। यज्ञ में कहते हैं ना इसमें आहुत करो, ये तो क्या होता है? आहुत होता है। और एक आहुत होता है आमंत्रित। क्या होता है? आमंत्रित, ठीक है। आपको याद रखना है, छोटे ओ वाला यज्ञ में दिया गया, बड़े ओ वाला आमंत्रित किया हुआ, ठीक है। आहुत यज्ञ में दिया हुआ, आहुत आमंत्रित, ठीक है, याद रखेंगे। एक गज मतलब होता है हाथी। क्या होता है? गज मतलब होता है हाथी, और एक गज मतलब होता है 2 हाथ की माप। क्या होती है? 2 हाथ की माप। जैसे आपने कभी गांव वाले इलाके से होंगे तो आपने सुना होगा ना 2 गज की जमीन लेनी है, तो 2 हाथ की जो माप है वो कहते हैं, ठीक है। एक गज होता है हाथी, एक गज होते हैं 2 हाथ की माप को कहते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चीर। चीर मतलब क्या होता है? बहुत समय या दीर्घ। क्या कहते हैं? चीर मतलब होता है बहुत समय या दीर्घ को कहते हैं। एक होता है चीर, और इस चीर का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। बड़ी मतलब चीर का मतलब होता है वस्त्र, और छोटी मतलब चीर का मतलब होता है बहुत समय। क्या होता है? बहुत समय, याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट काफी, कपिश। कपिश मतलब होता है भूरा। क्या होता है? कपिश मतलब भूरा होता है। और इस कपिश मतलब बड़ी ई जो का जो कपिश है उसका मतलब होता है बंदरों का राजा। क्या कहते हैं? बंदरों का राजे को कहते हैं कपिश, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है केसर। केसर का मतलब क्या होता है? केसर मतलब होता है कुमकुम। केसर किसको कहते हैं? कुमकुम को कहते हैं। और एक केसर होता है सिंह की गर्दन के बाल को केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह के जो गर्दन के बाल होते हैं उसको भी केसर कहा जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है वसन। वसन मतलब होता है दोस्तों वस्त्र। वसन मतलब क्या होता है? वसन मतलब होता है वस्त्र। एक होता है व्यसन। क्या होता है? एक होता है व्यसन। व्यसन मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत। वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब आदत। क्या? वसन मतलब वस्त्र और व्यसन मतलब आदत, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है सैया। सैया मतलब होता है बिछाना। क्या होता है? सैया मतलब होता है बिछौना। एक होता है सज्जा। क्या होता है? सज्जा। सज्जा किसको कहते हैं? जो साज सजावट करते हैं उसको सज्जा कहते हैं। तो सज्जा का मतलब होता है सजावट, और सैया का मतलब होता है बिछौना। क्या होता है? बिछौना, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर। सूर मतलब क्या होता है? वीर। जैसे कहते हैं ना सूरवीर, बोलिए पूरा सूरवीर। तो सूर मतलब होता है वीर, और एक होता है सुर। सुर मतलब होता है देवता। क्या होता है? सुर मतलब होता है देवता, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, काफी पूछा जाता है। और एक और सुर मतलब होता है, सूर का एक और मतलब होता है जिसको सूर्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुधि। सुधि मतलब होता है विद्यमान। सुधि मतलब क्या होता है? सुधि मतलब होता है विद्यमान। और एक सुधि जो होती है छोटे ई वाली वो होती है याद। क्या होती है? उसको कहते हैं याद। सुधि बड़ी ई वाली सुधि विद्यमान, छोटी ई वाली सुधि याद को कहते हैं। किसको कहते हैं? याद को कहते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है सती। सती मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 का समूह। जैसे कहते हैं ना शताब्दी, क्या कहते हैं? शताब्दी। तो सती मतलब होता है 100 का समूह। और एक होता है सती जिसको पतिव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं। तो दोनों सती का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। एक है विष और एक है विष। विष मतलब होता है जहर। क्या होता है? विष मतलब होता है जहर। और इस विष का मतलब होता है कमल का डंठल। क्या कहते हैं? कमल के जो डंठल होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं उसको विष कहते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल। एक होता है वारिश, एक होता है वारिश। वारिश मतलब समुद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। एक होता है वारिश, इसको मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। वारिश मतलब समुद्र, और बारिश मतलब वर्षा, याद रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बलि। बलि मतलब क्या होता है दोस्तों? बलि मतलब होता है बलिदान। क्या होता है? बलिदान। जैसे आप याद रखेंगे बलि मतलब किसी की दी जाती है तो मतलब वो बलिदान ही तो देता है अपना।
एक होती है बली, बड़ी वाली बली, इसका मतलब होता है शक्तिशाली। जैसे बली से याद रख लेंगे, एक बली नाम का क्या था, राजा था, उसको आप याद रखें, बाली नाम का, ठीक है। तो बली से याद रख लेंगे शक्तिशाली, जो बाली कितना शक्तिशाली था, तो ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है मरीचि। मरीचि मतलब होता है दोस्तों किरण, क्या होता है, किरण, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस मरीचि का मतलब होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों सारे इंपोर्टेंट है। एक मैंने आपको पहले क्लास कराई थी, उसमें भी इंपोर्टेंट कराए थे, लगभग सब ये हर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। नेक्स्ट है मणि। मणि मतलब क्या होता है, एक बहुमूल्य पत्थर, किसको कहते हैं, बहुमूल्य पत्थर को मणि कहते हैं, ठीक है। एक इस वाला जो मणि होता है, बड़ी ई वाली मणि, इसका मतलब होता है मनियार सांप, क्या होता है, मनियारा सांप को मणि कहते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है मेघ। मेघ मतलब होता है बादल, क्या होता है, मेघ मतलब होता है बादल। और एक होता है मेद, क्या होता है, एक होता है मेद। और इस मेद का मतलब होता है यज्ञ, क्या होता है, यज्ञ होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। मेघ मतलब बादल, मेद मतलब यज्ञ, बिल्कुल बिल्कुल पूछे जाते हैं दोस्तों ये एग्जाम में। नेक्स्ट है सम। सम मतलब होता है शांति, क्या होता है, सम मतलब होता है शांति। और एक जो सम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। ऊपर वाला जो सम है उसका मतलब होता है शांति, नीचे वाले सम का मतलब होता है बराबर, याद रखेंगे, बिल्कुल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बाण मतलब तीर, बाण मतलब तीर, जो होते हैं ना बाण, उसको तीर कहते हैं। और एक होता है बाण, एक होता है बाण, जो कि रस्सी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रस्सी को। जैसे आपके घर में खाट होगी तो वो किससे बनती है, बाणों से ही तो बनती है, तो वो भी तो रस्सी होती है। एक होती है बाण, बाण मतलब तीर, याद रखेंगे, बिल्कुल, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। एक है फुट। फुट मतलब अकेला या 12 इंच की माप को कहते हैं फुट, क्या कहते हैं, फुट। एक होता है फूट। फूट मतलब होता है बैर या मतभेद, क्या होता है, जब किसी के अंदर बैर या मतभेद हो जाते हैं, फूट पड़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, फूट पड़ गई है, क्या हो गई, इनके अंदर फूट पड़ गई। एक होता है फुट, उसका मतलब होता है 12 इंच की माप को फुट कहते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सकल। सकल मतलब क्या होता है दोस्तों, खंड या मुखाकृति, क्या कहते हैं, खंड या मुखाकृति कहते हैं। एक होती है शकल, क्या होती है, शकल, इसका मतलब होता है पूरा, क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरा, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है शान। शान मतलब होती है प्रतिष्ठा, क्या होती है, प्रतिष्ठा। जैसे कहते हैं ना, इसकी शान बहुत अच्छी है, यानी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। एक होती है शान, क्या होती है, शान, इसका मतलब होता है औजार तेज करने का अस्त्र, जिसको कहते हैं शान, क्या कहते हैं, शान, याद रखेंगे, बिल्कुल। एक होता है सूत। सूत मतलब होता है पुत्र, सूत मतलब होता है पुत्र। एक होता है श्रुत, क्या होता है, श्रुत, इसका मतलब होता है सारथी, क्या होता है, सारथी, याद रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है सपत्नी। सपत्नी मतलब सौत, जो उसको सौत कहते हैं, क्या कहते हैं, सौत कहते हैं। एक होता है सपत्नी, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुकुर। सुकुर मतलब होता है सहज, क्या होता है, सहज। एक होता है शुकुर। शुकुर मतलब होता है सुअर, क्या होता है, सुअर। छोटे वाले ऊ का मतलब होता है सहज, बड़े वाले ऊ का मतलब होता है सुअर, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है सूची। सूची मतलब क्या होता है, तालिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, तालिका को। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बना के दे दूं, या आप घर के सामान की कुछ चीज लिख के जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कि सूची कहते हैं, सूची कहते हैं। एक होता है सूची, इसका मतलब होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है वरद। वरद मतलब क्या होता है, वर देने वाला, वरद मतलब वर देने वाला। एक होता है विरिद, क्या होता है, विरिद, इसका मतलब होता है यश, क्या होता है, इसका मतलब होता है यश, ठीक है। नेक्स्ट है सर। सर मतलब होता है वाण, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। सर मतलब होता है वाण। और एक जो सर मतलब होता है, इसका मतलब होता है तालाब या महाशय, क्या होता है, तालाब या महाशय, ठीक है, अंग्रेजी में सर कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वाश। और एक होता है वाश। वाश मतलब निवास को कहते हैं, किसको कहते हैं, निवास को कहते हैं। इसको याद वैसे ही रख लेंगे, देखिए इसमें वास लिख रहा है तो यहाँ भी वास आ रहा है, मतलब वास मतलब निवास, ठीक है। एक होता है वास, इसका मतलब होता है गंध, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंध, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको जितने अब तक पहली क्लास में और दूसरी क्लास में जितने आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द कराए हैं, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको बार बार याद करते रहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए। देखिए पीडीएफ डाउनलोड तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।